हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एंग्री टीचर विद लार्जेस्ट टट्टा एवर 69। तू ना भी जल्दी जल्दी पैंट खोल, मुझे देखना है कितना बड़ा है। यार देखो, गुस्सा सभी को आता है और गांड में आग सभी के लगती है। वो अलग बात है कि अगर ये आग सही मौके पर लगे तो दुनिया को जला सकती है, और अगर गलत मौके पर लगे तो तुम्हारी निप्पल तक की पहुंच रखने वाला करीबी से करीबी इंसान भी इसमें हाथ सेकर चला जाएगा और तुम पेट्रोल डालते रह जाओगे। अब 4 आदमी मिलकर तुम्हारी मजबूती से ले रहे हैं और तुम उनको ही पापा बचाओ कहोगे तो तुमको सर्वशक्तिमान ज्ञानी राम रहीम का बच्चा कौन कहेगा? हैं, लोग तो यही कहेंगे ना कि आ गया फटीले क्वांटम का नतीजा आ गया। खैर, कुदरती तौर पर आजकल के 18 से 25 साल के लोंडे हो गए हैं चंट। इनके पास अगर कोई बंदा इनकी गांड में आग लगाने और मजे लेने के लिए जाता है तो वापस आता है 4 लोगों के सामने हिजड़ा साबित होकर और बुंड का बृहस्पति बनवाकर, क्योंकि भाई साहब को मजे लेने थे ना। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं ऐसे बच्चे जिनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि देखो बेटा, गुस्सा करना बहुत बुरी बात होती है। गुस्सा करने से तुम्हारे झाटों में आग लग सकती है, ढिंचक पूजा का नया गाना आ सकता है, हमारी घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, और बेटा मैं तुम्हें दोबारा चूतिया भी नहीं बना पाऊंगा। तो बेटा गुस्सा नहीं है। सामने वाला आदमी चाहे कितना ही हैवानियत पर उतर आए, लेकिन तुमको हमेशा उसके सामने झुक के रहना चाहिए, फिर चाहे तुमको कितना ही दर्द हो। ये खूनी बवासीर हमारे देश में पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है, और जो भी बच्चा बचपन में इसका शिकार होता है वो बस पूरी जिंदगी अपना छेद ही बड़ा करवाता रहता है हैवानियत झेल झेल के। और आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसके आंडन माँ बचपन में ही पानी भर दियो गयो। हमसे ऐसी क्या गलती है? क्या गलती है ये तेरे हमसे हमारो खेल को मैदान छीन ले। तो मेरे प्यारो, ये दुनिया तो यूं ही मुट्ठल बनी रहेगी, लेकिन तुम सेक्स करो और चलो मेरे साथ इस अनजान कहानी के सफर पर। कुत्ते दा पुत्र ए हन्नो है, एदी ना मां ना प्यो, ए खुसरा पैन चोर। कुत्ते, कमीने, निर्लज्ज, कृतघ्न, पापी, दुराचारी, नीच, भोसड़ी के माता चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर, एटसेट्रा। ये सब वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको आजकल के आदमी और औरतें भी सिर्फ 2 सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। या तो वो किसी की अच्छे से गांड मार रहे हो, या फिर वो भावनाओं में बहकर अपने आप को दाऊद की किसी रंडी का बच्चा समझकर ये सोच रहे हो कि सब लोग हमारे ही टट्टों की छाव में खाना खाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि थोड़ी ही देर में इनकी गांड के 64 टुकड़े शहर के 69 अलग अलग डस्टबिन में मिलेंगे। रिजल्ट भले ही अलग अलग हो, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, गुस्सा। कुछ इसी तरह का गुस्सा हमारे 8 साल के जोनी पे भी सवार रहता था। या फिर हम कह सकते हैं कि गुस्सा जोनी से मुठ मरवाता था। जहां कोई भी नॉर्मल 8 साल का बच्चा ये सोचकर गुस्सा होता है कि उसके घर वाले उसे कंप्यूटर नहीं दिला रहे, वहीं मैकबुक जैसा प्रो लैपटॉप होने के बाद भी जोनी इस बात पर गुस्सा है कि वो इसके ऊपर अपनी मर्दांगी क्यों नहीं दिखा सकता, वो इसके साथ सेक्स क्यों नहीं कर सकता। कुल मिलाकर बात ये थी कि जोनी मकोड़े के औजार से भी छोटी छोटी बातों पर भड़क जाया करता था, और भड़कने के बाद उसके लिए गली के कुत्ते से लेकर तक सब बराबर हो जाते थे। मतलब उस समय जोनी कोई भी बकचोदी सहन नहीं करता था, फिर चाहे कोई कितना ही बड़ा लौड़े का बाल क्यों ना हो। जोनी अपने माँ बाप की अकेली पैदाइश थी, इसलिए जोनी के पापा पर परिवार वालों की तरफ से एक और बच्चा पैदा करने का पीयर प्रेशर आ रहा था। लेकिन जोनी की इस गुस्से वाली आदत को देखकर उसके पिताजी का सारा पानी सूख जाया करता था, तो बिना खटाई के दही कहाँ से बनेगा। जोनी के पापा रात रात भर जागते रहते थे, इसलिए नहीं कि उसके किसी और औरत के साथ नाजायज संबंध थे, बल्कि इसलिए कि वो जोनी की इस गुस्से वाली आदत को खत्म करना चाहते थे। फिर एक दिन मोहल्ले का एक आदमी उबलता हुआ उनके पास आया। ये वही आदमी था जिसने जोनी के पापा को एक दिन सिनेमा हॉल में देखा था, जब वो अपने 2 दोस्तों के साथ हवस नाम की फिल्म देखकर अपने औजार एडजस्ट करते हुए सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे थे। उसने जोनी के पापा की कुछ तस्वीरें ले ली और तब से उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर जोनी के पापा ने उसकी किसी भी बात के लिए मना किया तो वो ये फोटोज पूरे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, जहाँ की एडमिन जोनी की मम्मी है। और जब उस दिन वो आदमी जोनी के घर आया तो जोनी के पापा के मुंह में टट्टे आ गए। उसने डरते हुए पूछा कि क्या हुआ भाई साहब। भाई साहब ने बताया कि आज जोनी ने उनकी एक ऐसी जगह पर पत्थर फेंक के मारा है जो अगर थोड़ा सा भी निशाने पर लग जाता तो उसका अपनी पत्नी के पेट में एक नन्ही मुन्नी परी डालने का सपना ही रह जाता। अगर आप भी करते हैं ऐसी हरकतें तो आप भी हो जाएंगे नपुंसक और कभी नहीं बन पाएंगे बाप। और अगर आज के बाद जोनी ने दोबारा ऐसा कोई काम किया तो गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन भुगतान जोनी के पापा की झाटों पर मैगी बनाकर ही होगा, वो भी 2 मिनट में नहीं, 6 मिनट 9 सेकंड में। उस आदमी के जाने के बाद जब जोनी घर आया तो उसके पापा ने उससे पूछा, क्यों
क्यों किया तूने ऐसा? तो जोनी ने बताया कि उस अंकल का बेटा हमारे साथ उनके घर के बगल वाली प्लॉट में घोड़ी फिसड्डी खेल रहा था, लेकिन वो अंकल बार बार बेटे को बुलाकर हमारा गेम बीच में ही रोक रहे थे, इसलिए मैंने पत्थर मार दिया। ये सुनने के बाद जोनी के पापा को इतना गुस्सा आया कि उनका मन किया कि वो जोनी की गांड मार ले, लेकिन शुक्र है भगवान का कि बाप बेटे का रिश्ता बीच में आ गया और उन्होंने अपने गुस्से को संभल कर जोनी से कहा कि अगर आज के बाद उसने बेवजह किसी को मारा तो आग लगा दूंगा, तुमको न्यूगान में खिल्ले ठोक दूंगा, पेड़े में टायर में ठीक। अब मेरे जैसा नॉर्मल बंदा अपने बाप से इतनी बात सुनने के बाद उस कुत्ते पे भी गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो मुझ पे मूत के जा रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा उसको एक बात बोल दूंगा, तेरी माँ की चूत। लेकिन जोनी था बहन चोद, और बहन चोद होने के साथ साथ उसके दिमाग में थी क्यूरियोसिटी, ये जानने की इच्छा कि अगर वो अपने बाप की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि जोनी जानबूझकर जापानी तेल में लाल मिर्च पाउडर डालकर सेक्स करना चाहता था। इसलिए अगले ही दिन वो बाजार में गया और एक चश्मे वाले आदमी को सिर्फ इसलिए नाली में धक्का मार दिया क्योंकि उसकी शक्ल जोनी के स्कूल के एक डॉक्टर से मिलती थी, जो हर 6 महीने में स्कूल में आकर जोनी और बाकी बच्चों की गांड में इंजेक्शन ठोक जाया करता था। और जब जोनी के पापा को ये बात पता चली तो तन तनातन तन तन तारा बना दूं तेरा संगा कारा। तूने बनाया ही क्यों मादरचोद? बनाना तो पाकिस्तान में बना था। भाई साहब, जोनी के शरीर के एक एक अंग को इस शिद्दत के साथ लाल किया गया कि वो अपनी कहानी खुद बताने लगे। जोनी के पापा ने पूरे शरीर पर मारा। हमको बहुत मार मारे थे, बेल्टे बहुत मारा, मतलब मार चोट दी। अब दुनिया कहती है कि मारने से बच्चा सुधरता नहीं है बल्कि और ज्यादा हराम का पिल्ला बन जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि जोनी को मारा नहीं गया था, उसको पेला गया था। बल्ला लेकर उसकी बूंद के साथ खेला गया था। उस दर्द को तुम क्या जानो जालिम। बाप को डबल क्रॉस करने की वजह से जो जोनी द्वारा झेला गया था। तो मुझे भी डबल कराना है। ये स्कीम किसी ऐरे गहरे नट्टू गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। इसके बाद तो जोनी की जिंदगी से गुस्सा उसी तरह गायब हो गया जिस तरह पुलिस की रेड पड़ते ही कोठे से सविता भाभी। लेकिन कहते हैं ना कि पहले तो मुठ मारने की आदत जाती नहीं है, और जब जाती है तो दुनिया कहती है कि खड़ा होता भी है या नहीं। इसी तरह समय निकलता गया। आज जोनी 18 साल का हो गया है और आज का दिन उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ गली के खाली प्लॉट में आए हिजड़ों का खेल देखने के लिए जा रहा है। जोनी बिल्कुल तैयार हो चुका है और उसके पापा ने भी स्पेशल मौके के लिए रखी हुई जेब वाली बनियान पहन ली है। तमाशा शुरू होने ही वाला है और जोनी और उसके पापा जेब में हाथ डाले हवाई चप्पल पहनकर खाली प्लॉट में पहुंच गए हैं, जहाँ पर मोहल्ले के सारे लोग हैं, आदमी औरतें सभी लोग। तभी जोनी का एक दोस्त आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से बोलता है, और मदर चौथ के बच्चे क्या हालचाल है। इतना सुनते ही प्लॉट में सन्नाटा छा गया और जोनी के बाप की खड़े खड़े इज्जत की बुआ पसर गई। इसलिए नहीं कि जोनी को दोस्त ने उसके पापा को इनडायरेक्टली गाली दी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि गाली सुनने के बाद भी जोनी हंस रहा था। दांत क्या फाड़ रहा बे कली की गांड। और इसी को शास्त्रों में कहते हैं सामूहिक गांड मराई, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। अदालत बह के चले जाएंगे, मेरे जड़े उसे 65 दी जमानत तो नहीं कचा। देखो यार, अपने बच्चों को जरूर सिखाओ कि ज्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं है, लेकिन यार उनको बिल्कुल ही चूतिया मत बनाओ, क्योंकि ये दुनिया बड़ी मदर चोद है। यहाँ या तो हाथ से कड़क या जुबान से कड़क लोग ही चलते हैं, और शरीफ और नरम लोग दूसरों को पिताजी बोलकर जीते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार लाइक। बुरा भला कहने के लिए कमेंट सेक्शन नीचे है, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो अपने बाप पर गाली कभी नहीं सुन सकता। बात में जाना नहीं, कस के रख दुनिया पर। और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने से तुम्हारे अंदर गली के अंकल के लिए इज्जत पैदा होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए खोल के मुझको दे दे नकली कानों की बाली, बदले में ला दूंगा असली मोतियों वाली। अरे लेके चला जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा। ओ ले ले मेरा वादा प्यार में ले